जिनसे घुटन महसूस करके, जिनसे परेशान होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडरों ने उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, किस लिए? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उपाध्यक्ष के पद तक पहुंचने के लिए 15-20 साल कार्य करना पड़ता है, ग्राउंड में जाकर धूप में सड़ना पड़ता है, और बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं लीडर, सीधा आप उनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। वो बीजेपी में काम करते करते देश के प्रधानमंत्री बन गए। बीजेपी में काम करते करते, ये तो नहीं हुआ कि कांग्रेस में काम करते करते आ गए और उसके बाद जो है वो आपने उनको अग्रिम श्रेणी में बिठा दिया। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब भी मैं आपसे पूछने वाला हूं कि टेबल पर क्या है गृह मंत्री की? गृह मंत्री यहां आ रहे हैं, क्या है टेबल के ऊपर, और क्या कोई बड़ी अनाउंसमेंट करके जाएंगे? सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस के भी कुछ दिग्गज नेता जो हैं, भारी भरकम नेता जो हैं, उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और साथ में क्या डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह को भी आप वापसी का न्योता देंगे? अगर कोई दूसरी पार्टी के लीडर्स, वैसे तो कांग्रेस तो पूरे जम्मू संभाग में तो है ही नहीं, जम्मू कश्मीर से कांग्रेस 2-3 लीडर बचे हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी राजनीतिक गतिविधियां पिछले दिनों में हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और शामिल भी कहां से हुए? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान थे, ये नहीं कि प्रोविंशियल प्रधान के पद से हटाए गए थे। उसके अलावा आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। क्या कुछ है उनके प्लेट के ऊपर, और आने वाले दिनों में चुनाव जम्मू कश्मीर में कब तक होंगे? इन सारी बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना। रैना साहब, पहले ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना बड़ा विकेट गिरा है, पार्टी संभल नहीं पा रही, और पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि 22 साल मैंने एक रिश्ते में इन्वेस्ट किया, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे ये पता चला कि पार्टी के वर्कर बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं गलत। पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जबरदस्त विस्तार हो रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय बीजेपी की प्रचंड लहर है। जिस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट में के काम किए और जम्मू कश्मीर की जनता में एक विश्वास पैदा किया कि सरकारें जनता की भलाई के लिए होती हैं। मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया, और उसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा खुश है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनमानस की, आम लोगों की बहुत बड़ी आस्था और विश्वास है। लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने, बीजेपी ने काम किए हैं, उसी से उनका भला होगा। मोदी साहब ने सबको साथ लेकर, चाहे वो जम्मू का डोगरा है, कश्मीर घाटी का रहने वाला है, गुजर बकरवाल है, पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबका भला किया है। तभी तो आपने एक वो छोटी सी बच्ची देखी थी ना, जिसको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने में दिक्कत आती थी, तो उसने भी वीडियो मैसेज बना के सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की थी कि मोदी साहब ये छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा सिलेबस। पर ये बच्चा नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दिग्गज जो है वो पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में आ गए। सभी समाज के हर वर्ग, हर श्रेणी, हर क्लास के व्यक्ति मोदी साहब की नीतियों से प्रभावित हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उससे लोग प्रभावित हैं। और लोगों को यह लगता है कि आने वाले दिनों में, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि आपकी डीलिमिटेशन के बाद यहाँ चुनाव होंगे, तो लोगों को भी इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनका भला कर सकती है। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ आम जनमानस, आप पंचेस, सरपंचीज, बीडीसी, डीडीसीज हों या आम युवा हों, गांव-गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जम्मू हो, कश्मीर हो, हर संभाग से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। और उसी कड़ी में यहाँ पहले आपने देखा श्री श्यामलाल शर्मा साहब ने ज्वाइन किया था, उसके बाद अब देवेंद्र सिंह राणा जी और सुरजीत सिंह सलाथिया जैसे बड़े पॉलिटिकल जो खिलाड़ी हैं, जिनका एक
ये विकेट निकाले कैसे आपने? ये बड़े मुश्किल विकेट थे, स्विंग ऑफ स्विंग इन स्विंग, हुआ क्या इसमें? देखिए, हम ना आउट स्विंगर मारते हैं ना इन स्विंगर मारते हैं। हम प्यार से, मोहब्बत से सबको गले लगाते हैं, सबको समझाते हैं कि अगर जनता का भला करना है, अवाम की खिदमत करनी है, सेवादार बन के काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस प्रकार जनता से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जब भी मैं जनता में जाता हूं, अभी मैंने सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में रैलीज की हैं, तो बहुत जबरदस्त जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो उससे भी एक प्रभाव अक्रॉस द जम्मू कश्मीर जा रहा है कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। और वो सारे लोग जिनको आप पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स कहते हैं, या जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जिनके मन में है कि हम लोगों का भला करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और हम भी बड़े खुले दिल से सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी है। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी, जिसका जबरदस्त प्रभाव है, वर्चस्व है, आज कश्मीर घाटी से भी बहुत बड़े जो दिग्गज राजनेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन रविंद्र जी, यहाँ मुझे ये बताइएगा कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या आपके पास भी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए जो ये कह रहे हैं कि हम लोग 67 साल तक झुलसते रहे, 67 साल तक लड़ते भिड़ते रहे सड़कों के ऊपर, कि समय आएगा हम भी सत्ता का सुख भोगेंगे? वो आज ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जब समय आया है, आपने दाएं बाएं उन पार्टियों से लोग उठा लाए हैं जिन्होंने ऑलरेडी लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा है, आज आपने उन्हीं पार्टी में शामिल किया है, कल आप उनको मैंडेट पकड़ाएंगे तो हम कहां जाएं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी व्यक्ति आधारित उसकी विचारधारा नहीं होती है। यहां भारत, क्या ये इंसाफ है? क्या ये आम पार्टी के कार्यकर्ता के साथ इंसाफ है? ये भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष के साथ उसका पर्सनलाइजेशन नहीं होता है। उसके व्यक्तिगत दोस्ती, संबंध, मित्रता हो सकती है, लेकिन जब हम एज ए भारतीय जनता पार्टी काम करते हैं, विचार करते हैं, तो हम देश के लिए, समाज के लिए, भारत माता के लिए और जनता की भलाई के लिए सोचते हैं। हम व्यक्ति विशेष के लिए नहीं सोचते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खुशी महसूस करता है, सुखी अनुभव करता है जब कोई दूसरी पार्टी के लोग उस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। अर्थात उस पार्टी के नेता ने जिस पार्टी को उसने छोड़ा है उसकी नीतियों को नकारा है, उसकी जो उस पार्टी की पॉलिसीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनको रिजेक्ट करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। अर्थात उन्होंने माना है कि ये पार्टी बेस्ट है देश हित में, समाज हित में और आवाम या ये कहा जाए कि इस पार्टी में जाकर सीट बच सकती है तो बेटर है किसी पार्टी में घुस जाओ। देखिए, सीट वो एक अलग प्रक्रिया है, उसका एक अलग पद्धति है, वो समय आने पर उसके लिए एक उसमें भी भारतीय जनता अध्यक्ष के तौर पे क्या आप ये बात मानेंगे कि एक आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उपाध्यक्ष के पद तक पहुंचने के लिए 15-20 साल कार्य करना पड़ता है, ग्राउंड में जाकर धूप में सड़ना पड़ता है, और बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं लीडर, सीधा आप उनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां आम जनता का, आम जनमानस, एक चाय बेचने वाला परिवार से संबंध रखने वाला एक गरीब परिवार का व्यक्ति, वो बालक जिसके घर में रहने के लिए छत नहीं थी, वो बीजेपी में काम करते करते देश के प्रधानमंत्री बन गए। बीजेपी में काम करते करते ये तो नहीं हुआ कि कांग्रेस में काम करते करते आ गए और उसके बाद जो है वो आपने उनको अग्रिम श्रेणी में बिठा दिया। किसी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेम है। कोई समझता है कि मैं बीजेपी में जाकर
भारतीय जनता पार्टी में जाकर जनता की, देश की, समाज की सेवा कर सकता हूं, तो आता है तो उसका स्वागत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू डिक्लेरेशन फिरका परस्ती है और ये फिरका परस्त एजेंडा है, कम्युनल एजेंडा है, ये उन्होंने कहा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देवेंद्र सिंह राणा ने अपने लिए खुद बेड बिछाया है, अब उसी बेड पर उनको लेटना है। आपसे समझना चाहूंगा कि आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, श्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, मैंने उनका बयान नहीं देखा है, लेकिन यहाँ तक कह रहे हैं जम्मू डिक्लेरेशन जो है वो कम। यहाँ तक बात है जम्मू डिक्लेरेशन की। देखिए, जम्मू डिक्लेरेशन ठीक है, श्री देवेंद्र सिंह राणा और इनके कुछ साथियों ने, कुछ इन्होंने पहल की थी, लेकिन आपने एक बात तो समझ ली ना, श्री देवेंद्र सिंह राणा जी को और श्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी को ये बात समझ आ गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी आप जम्मू की बात नहीं कर सकते। जम्मू अर्थात जम्मू संभाग, जिसमें कठुआ, सांबा, जम्मू, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, ये 10 जिले हैं। इन 10 जिलों की आप बात करोगे, अर्थात आप जम्मू संभाग की बात करोगे, तो वो उन लोगों को नहीं हाजम होती जिन्होंने यहाँ 70 में से 50-50 साल यहाँ रूल किया है, या वो जो उनके जो मध्य मुकाबिल जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो चाहे पीडीपी के हैं, वो चाहे वहाँ के दूसरे जो जमात हैं, उनको कभी भी ये जम्मू शब्द प्यारा नहीं उनको। अब हम हैं, भारतीय जनता पार्टी है, मोदी साहब हैं, हम हैं, हम बोलते हैं पूरा जम्मू कश्मीर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मोदी साहब ने कहा सबका प्रयास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, चाहे वो जम्मू का है, चाहे कश्मीर का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, डोगरा है या कश्मीरी है, गुज्जर बकरवाल है या पहाड़ी है, महिला है या पुरुष है, नौजवान है या बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सब हमारे हैं और हमने सबकी भलाई का काम करना है, जैसे मोदी साहब करते हैं। लेकिन ये जो हुक्मरान हैं, जिनसे घुटन महसूस करके, जिनसे परेशान होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडरों ने उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, किस लिए? नेता होता है जो अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की बात करता है, लेकिन वहां उनको घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, और दूसरा जब वो कोई बात करते थे तो उनको प्रेशराइज किया जाता था। तो ये राजनीति के अंदर डिक्टेटरशिप है, एक संभाग को दबाने की कोशिश है। इसीलिए तो आज पूरे जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जबरदस्त लहर है। पूरा बताइएगा कि सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस के भी कुछ दिग्गज नेता जो हैं, भारी भरकम नेता जो हैं, उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और साथ में क्या डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह को भी आप वापसी का न्योता देंगे? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात है, हर वो व्यक्ति जिसके दिल में देश के लिए प्यार है, जो भारत माता से प्यार करता है, देश से मोहब्बत करता है, हर वो व्यक्ति जिसके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, हर वो व्यक्ति, हर वो शख्स, हर वो इंसान जो गरीबों की, ज़ईफ़ों की, दर्दमंदों की खिदमत करना चाहता है, हर वो शख्स जिसको अपने मादरे वतन से बेपनाह मोहब्बत है, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। अगर कोई दूसरी पार्टी के लीडर्स, वैसे तो कांग्रेस तो पूरे जम्मू संभाग में तो है ही नहीं, जम्मू कश्मीर से कांग्रेस 2-3 लीडर बचे हैं। चलिए, अगर वक्त आने पर वो उनकी भी इच्छा होगी, तो मैंने आपको बोला जिसके दिल चौधरी लाल सिंह के बारे में, जिसके दिल में देश प्यार है, वो भारतीय जनता पार्टी में आता है। चौधरी लाल सिंह के बारे में आपका स्पेसिफिक चौधरी लाल सिंह के बारे में? देखिए, आप जानते हैं चौधरी लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में वो रहे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट से चुनाव भी लड़ा है। वो यहाँ जम्मू कश्मीर में 10 साल उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट के नाते भी काम किया है, और जम्मू कश्मीर की सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं। और वैसे मैं पर्सनली, मेरे उनके साथ अच्छी दोस्ती है, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और अगर उनका मन बनता है तो मैंने पहले ही कहा कि हर वो व्यक्ति
जो देश और समाज के लिए, जो भारत माता की सेवा के लिए समर्पण भाव से काम करता है, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। रविंदर जी, ये बताइएगा, कश्मीर घाटी में आप लोगों ने कहा था कि हमने व्यवस्थाएं ऐसी कर दी हैं कि आतंकवाद अब सर उभार नहीं सकता घाटी के अंदर। 7 लोगों की हत्या होती है, 7 लोगों की हत्या के बाद 900 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ता है, और अभी भी हालांकि टीआरएफ के लगभग 5 आतंकवादी मार दिए गए हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कब वो स्थिति आएगी जब ये कृत्य जो है आतंकवादी रिपीट ना कर सकें, खौफ उनके अंदर इतना आ जाए कि उन्हें लगे कि हम अब ये नहीं कर सकते, ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार में आतंकवादियों को जबरदस्त खौफ है, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को देश दुश्मन ताकतें बेहद परेशान हैं। लगातार आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पूरे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट कर रहे हैं। आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है हमारी सेना ने। पुंछ और राजौरी में आकर भी 5 जवान शहीद कर जाते। इस समय आतंकवादियों में भी जबरदस्त बौखलाहट है, घबराए हुए हैं ये लोग, इसीलिए टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, डर का और खौफ का मंजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर में यहाँ बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्यादि भाईचारा, आपसी प्यार, मोहब्बत, सद्भाव बहुत मजबूत हुआ है। बड़ी तेजी से जम्मू कश्मीर शांति की ओर, अमन बहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, जो दहशतगर्दों को नागवारा है, जो दहशतगर्दों को तकलीफ देता है कि जम्मू कश्मीर में अमन क्यों हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग खुश क्यों हैं। ये आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को इसकी परेशानी होती है, इसलिए इस प्रकार की टारगेटेड किलिंग्स वो करने की वो साजिशें कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने इस प्रकार की टारगेटेड किलिंग की, आपने देखा लगातार हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने चारों ओर इनकी धरपकड़ की है, आतंकवादियों का सफाया किया है। टीआरएफ के जो लश्कर का फिदाइन ग्रुप है, उनके आतंकवादियों को, जिन्होंने इस मंसूबों को जो सरंजाम दिया है, उनको मौत के घाट उतारा है। और आतंकवादियों के जितने हमदर्द हैं, मददगार हैं, जो ये सारा खूनी खेल खेलने में आतंकवादियों की मदद करते हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। जम्मू कश्मीर ने आगे ही पिछले 35 सालों में लाखों बेगुनाह लोगों का खून जम्मू कश्मीर में बहा है। वो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, वो जम्मू वाले का भी है, वो कश्मीर वाले का भी है। ये चीज़ें हमें बड़ी तकलीफ देती हैं। इस वक्त पाकिस्तान को, दहशतगर्दों को, लश्कर, जैश और हिजबुल वालों को यही तकलीफ है कि जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा क्यों मजबूत हो रहा है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रही है, लोग खुश हैं, यहाँ एम्स बन रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, रिंग रोड्स बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन लोग इसके भी पानी के काम ठीक हो रहे हैं। इससे दहशतगर्दों को और पाकिस्तानियों को तकलीफ होती है, और वो इस प्रकार की टारगेटेड किलिंग्स करके डर और खौफ का मंजर बनाने की साजिश कर रहे हैं। हम सब मिलकर, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, हम सब मिलकर एकजुट होकर इस जोर और जुल्म की, ये जो चक्की इस समय पाकिस्तान चला रहा है, इससे हम लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। हमारी आर्मी लड़ रही है। आपने देखा कि पुंछ के जो बफलियाज के पास, देरा की गली के पास एनकाउंटर वहाँ हुआ है, छिपकर उन्होंने जंगल में घात लगा के हमला किया, हमारे 5 जवान शहीद हुए उसमें। उसके बाद सेना ने पूरे एरिए को कॉर्डन किया है। कश्मीर घाटी में चाहे वो मक्खनलाल बिंद्रू जी हों, सतिंदर कौर जो प्रिंसिपल हों, या दीपक वर्मा मेहरा साहब हों, या उसके साथ जो शफी भट्ट जिसको उन्होंने मारा है, इस प्रकार की दहशतगर्दी भरी जो वारदातें हैं, ये बहुत तकलीफ देती हैं हमको। खून हिंदू का बहे या खून मुसलमान का बहे, खून सिख का बहे या खून ईसाई का बहे, जो खून हिंदुस्तान का है उसकी एक बूंद भी अगर गिरती है तो हमें तकलीफ होती है। हम चाहते हैं यहाँ अमन भाईचारा हो, और उस अमन भाईचारे में खलल डालने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। जैसे आपने कहा नहीं बख्शेंगे, तो आपसे समझना चाहूंगा कि सिविल सचिवालय और आम लोगों के बीच में एक संपर्क साधने की बात की गई थी। संपर्क साधने का एकमात्र माध्यम था एडवाइजर। उनमें से एक एडवाइजर साहब तो अभी गए हैं क्योंकि सीबीआई की रेड हो रही है उनके ऊपर। क्या आपको लगता है
एज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है कि समय आ गया है, क्योंकि कुछ राजनीतिक लोगों को जब तक चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं होते संपर्क साधने के लिए कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडवाइजरी काउंसिल में होना जरूरी है। देखिए जुनैद साहब, बहुत सारे ऐसे मेयर्स जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लेने पड़ेंगे, जो जिसका जिक्र आपने किया है। चुनी हुई सरकार में और गवर्नर्स रूल में बहुत फर्क होता है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर से एडवाइजर, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसमें एमएलएज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, और एमएलएज और मिनिस्टर्स का बहुत इजी एक्सेस होता है आम जनता का। मैं एमएलए था, 2014 में जीता। मेरे घर में रात को 2 बजे भी लोग आते थे, 1 बजे भी आते थे, बड़ी शान से दरवाज़ा खटखटा के घर में आते थे, बिना झिझक आते थे। आज भी रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोगों को कहीं कोई हॉस्पिटल में या कहीं कोई अन्य परेशानी होती है तो मेरे को फ़ोन करते हैं। वही व्यक्ति अगर रात के 1-2 बजे तहसीलदार को या डीसी को फ़ोन करेगा तो उसको झिझक होगी। तो हमारा देश डेमोक्रेटिक मुल्क है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ डिलिमिटेशन की जब सारी कार्रवाई पूरी होगी तो उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे। आप एडवाइजरों के हक में नहीं है, आप एडवाइजरों के हक में नहीं है कि एडवाइजर होने चाहिए। एडवाइजर्स होना चाहिए, एक सिस्टम का पार्ट है जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हुकूमत होती है या गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन होती है। लेकिन जो एडवाइजर्स हैं उनका काम आउटरीच होना चाहिए। जो आउटरीच आज 70 यूनियन मिनिस्टर्स ने यहाँ किया है, और कल परसों यहाँ अमित शाह साहब, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब भी आने। मैं आपसे पूछने वाला हूं कि टेबल पर क्या है, टेबल पर क्या है गृह मंत्री की? गृह मंत्री यहां आ रहे हैं, क्या है टेबल के ऊपर, और क्या कोई बड़ी अनाउंसमेंट करके जाएंगे? हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब कई बार जम्मू कश्मीर आते रहते हैं और जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के हालात हैं और डेवलपमेंट के प्रोजेक्टों को वो रिव्यू करते हैं। क्योंकि इस समय लेफ्टिनेंट कोई जनसंपर्क रैली या जनता के सरकार का वो जनता के साथ इंटरेक्शन के कार्यक्रम भी होंगे उनके, और वो यहाँ की जो सिचुएशन है वो पुलिस के, सेना के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के टॉप के जो कमांडर्स हैं उनके साथ वो भी रिव्यू करेंगे यहाँ का सिक्योरिटी सिनेरियो, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर वो डेवलपमेंट के कामों को भी रिव्यू करेंगे, जनता के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अमित शाह साहब की जो यहाँ विजिट होने वाली है उसका लाभ जम्मू कश्मीर की आम जनता को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना। आपने लगभग सभी सवालों के जवाब सुने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अब आप कार्यकर्ता हैं, पार्टी में आकर कार्यरत होना होगा, काम करना होगा आम लोगों के लिए। वही एकमात्र माध्यम है जिस माध्यम से आप आम लोगों के साथ भी जुड़कर रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है कि सेवा भाव से कार्य करना, वो उद्देश्य तभी जाकर सफल होगा।